लोग क्या करता है ना कि बहुत बड़ा पाने के लिए छोटी छोटी चीजों को मिस करता जाता है। ठीक है, मतलब कहो कि अगर उनको ख्वाब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि एक ही बार में वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कोई भी बड़ा अगर ख्वाब है तो उसके लिए छोटा छोटा तुमको क्या योगदान देना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे एक कहानी है कि दो दोस्त हुआ करते थे। कितने दोस्त हुआ करते थे? उन दोनों दोस्तों का काम क्या था कि वो समुद्र के किनारे उनका घर था, तो वो सीप वगैरह इकट्ठा करते थे। सीप जानते हो ना, छोटे छोटे मोती नहीं, सीप। अब गरीब खानदान के से थे वे, तो सीप इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो हर एक सीप का अलग अलग जो मूल्य होता है। ठीक है, बड़ा सीप होता है तो उसका ज्यादा मूल्य होता है, छोटा सीप होता है तो उसका कम मूल्य होता है। ठीक है, तो दो दोस्त थे, एक दिन सुबह निकले सीप इकट्ठा करने के लिए। तो जैसे ही वो समुद्र के किनारे पहुंचे, उनमें से जो एक मित्र था उसके हाथ में एक बड़ा सा सीप लग गया। ठीक है, ये देख के जो दूसरा वाला मित्र था उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ कि यार इसको तो बड़ा सीप मिल गया, आज ये माला माल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसने भी क्या किया, वो भी उसी ऊर्जा के साथ सीप खोजने लगा बड़ा बड़ा। ठीक है, फिर उसके साथ ये हो गया कि अब उसको भी बड़ा सीप चाहिए था, तो जो छोटे छोटे सीप मिलते थे उसको फेंक देता था। वो बस इकट्ठा कर रहा था कि मिल जाए हमको बड़ा सीप। सुबह से लेके इकट्ठा करता रहा, इकट्ठा करता रहा। उसको जो भी छोटा मिलता जाए उसको फेंकता जाए, फेंकता जाए, फेंकता जाए, क्योंकि इसके दिमाग में सिर्फ एक क्या था कि बड़ा सा सीप हमको चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब वापस जाने का समय हो गया, उससे भी ज्यादा रात हो गई, क्योंकि भाई उसको बेचना भी तो था। तुरंत जाते वक्त एक सेठ मिलता था, उसी को देते हुए उससे जो उनको पैसा मिलता था ये लेके घर जाते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब रात हो गई लेकिन उसको बड़ा सीप उसके हाथ में नहीं लगा। अब उसके अंदर एक बड़ा हीन भावना हुआ कि यार हमारे मित्र को बड़ा सा सीप मिल गया, अब ये बेचेगा, इसको पैसा वैसा मिलेगा बढ़िया, हमको नहीं मिला। तो वो वापस जाने लगा, बड़े हुए रुखे मन से, दुखी मन से वापस जा रहा था। ठीक है, जब सेठ के पास पहुंचा तो सेठ जो था उसने सीप का दाम लगाया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कि बड़े वाले जो सीप का जो रेट लगाया उसने बोला 1000 का मिलेगा तुमको। ठीक है, क्योंकि बड़ा सीप है। और छोटा सीप जो छोटे छोटे, उसने दूसरा मित्र जो जिसने बड़ा सीप पाया था वो छोटे छोटे सीप भी कलेक्ट किया था, तो उसका पूरा प्राइस मिला के 3000 रुपए का था। कितने का? 3000 का। ठीक है, तो अब जो दूसरा वाला दोस्त था वो और दुखी हुआ कि यार हम बड़े के चक्कर में क्या हुआ, छोटे छोटे जो सीप था उसको ही फेंक दिए थे, यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो जो उसका दोस्त था दूसरा वाला, उसने उसको एक सीख दी कि देखो, जो तुम बड़े सीप के चक्कर में पड़े थे और छोटे छोटे जो सीप फेंक रहे थे, मैंने अलग से कुछ नहीं किया, वही जो तुम फेंके जा रहे थे वही सीप को कलेक्ट किया और वही लाके मैं इसको बेचा। मतलब फिर उसको एहसास हुआ, जो दूसरा वाला दोस्त था उसको एहसास हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि भाई सही बात है कि हमें बड़े चीजों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस कहानी का जो सार है, जो मोरल है, वो यही है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए कि जो छोटे छोटे इंसिडेंट हैं उनका भी पूरा लुत्फ उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य बना दिया कोई बड़ा कि हमको ये करना है, बनाओ लक्ष्य बड़ा बनाओ, लेकिन उस लक्ष्य, बड़े लक्ष्य के पीछे जो छोटे छोटे तुम्हारी घटनाएं हैं उसको भी तुम वहन करो, उसको छोड़ते हुए ना जाओ। ठीक है, जैसे जीवन है, अब जीवन में तुमने बना लिया कि हमको बहुत इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, या इस मतलब देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है जिसका ख्याति पूरे विश्व में हो। ठीक है, तो इसका मतलब वो एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए तुमको रोज छोटा छोटा इंसिडेंट करना पड़ेगा, छोटा छोटा काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उससे जुड़ी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो मौके हैं, उसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ एक के चक्कर में तुम पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर दोगे। ठीक है, ये सार है तुम्हारी कहानी का।